नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे जंग और मध्य पूर्व के संकट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को राज्यसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस इलाके में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। भारत चाहता है कि संकट का हल बातचीत से निकले। भारत कभी भी जंग का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि खाड़ी के देशों में हालात तनावपूर्ण हैं और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत चाहता है कि मामले का हल कूटनीति और बातचीत से निकले और इस जंग में लोगों की मौत से भारत दुखी है। हम सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। इस जंग में आम जनजीवन और कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तेहरान में भारतीय दूतावास काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस जंग के कारण ऊर्जा जरूरतों पर पड़ने वाले असर को लेकर भारत सतर्क है। जयशंकर ने कहा कि खाड़ी के देशों में हमारे ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन इस जंग की वजह से कारोबार पर असर हो रहा है। लेकिन हम लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में हैं। बयान की अहम बातें क्या हैं, अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत हमेशा शांति, बातचीत और कूटनीति की वापसी के पक्ष में रहता है। हम तनाव कम करने, संयम बरतने, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बात कर रहे हैं। इस समय ईरान के नेताओं से संपर्क करना काफी मुश्किल है। बावजूद इसके मैंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हर संभव सरकार मदद कर रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई है। जब से वहां पर संघर्ष शुरू हुआ है, हम लगातार वहां से अपडेट ले रहे हैं। ईरान के अनुरोध पर हमने ईरान की जहाज को शरण दी है और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने हमें धन्यवाद भी दिया। ईरान संकट पर अमेरिका से कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत संपर्क भी कर रहा है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। जयशंकर ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक 1 मार्च 2026 को हुई थी। इसमें ईरान पर हमले और उसके बाद के हमलों पर चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव पर भी फोकस था। सरकार ने सभी मंत्रालय को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट संघर्ष भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं जो कि काम करते हैं वहां पर। ऐसे में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान में भी काफ़ी भारतीय पढ़ाई और अन्य कामों के लिए रहते हैं। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन में गंभीर व्यवधान भी आया है। मर्चेंट नेवी के जहाज पर हमले हुए हैं जिसमें 2 भारतीयों की मौत की खबर है, 1 लापता है। ये बयान संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आया है, जब विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। जयशंकर ने सभी पक्षों से डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने की अपील दोहराई है।